हाय माय एरीज पीपल, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। वैसे भी आपके अंदर बहुत हीट होती है, फायरी एनर्जी आप लोगों की होती है। तो इस बदलते इस मौसम में जो ठंड अचानक से आ गई, आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अपनी इम्यूनिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बता दूँ, ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप किसी भी धर्म से हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं थी बोलूँ चाहे मैं था बोलूँ, आपको आपका जेंडर मालूम है तो आप उसी हिसाब से उसको लीजिएगा। चाहे मैं थी था कुछ भी यूज़ करूँ, ये आपके लिए ही है। ठीक है, हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में मेरे इन प्यारे एरीज के लिए कौन सी वो 3 चीज़ें आ रही हैं। अब वो 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती है, अच्छी बुरी, ध्यान रखने वाली, 3 घटना, 3 अच्छी बातें, 3 गाइडेंस, कुछ भी हो सकता है। हम ओवरऑल देख रहे हैं कौन सी 3 मेजर चीज़ें अप्रैल का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे प्यारे प्यारे जोशीले एरीज के लिए आप कौन सी 3 चीज़ें बता रहे हैं जिनके अप्रैल के महीने में इनकी लाइफ में होने वाली हैं। चलिए, मैं इनमें से कोई भी कार्ड इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं पहले अच्छे से शफल करना चाहूँगी। मुझे गाइडेंस आ रही है कि शफल करके ही मैं कार्ड्स निकालूँ, इसलिए जो खुद से आ रहे हैं मैं फ़िलहाल उन्हें अभी नहीं लूँगी। अभी निकालेंगे कार्ड्स खुद से। देखिए, जिसने आना होता है कार्ड वो फिर से आ ही जाता है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसीलिए मैंने उन कार्ड्स को नहीं लिया था कि जिसने आना होगा खुद से आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड हम गाइडेंस का लेंगे। चलो, इसको हम ले लेते हैं एज अ गाइडेंस, मैजिशियन। और एक गाइडेंस जो हम सस्पेंस वाला निकालने वाले थे, अब मैं एक्चुअली जो निकालने वाली थी मैं वो निकालूंगी, नहीं और कहीं और से, यहाँ से। दी हेरोइन। सस्पेंस मैंने गलती से खोल दिया, माफ़ करें और भूल जाएं कौन सा कार्ड दिखाया मैंने, भूल जाओ। चलो अब आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, मैं और तीसरा कार्ड नहीं निकाल सकती। ऑलरेडी एक आ गया, वो आपने देख लिया, दूसरा भी सस्पेंस आपने देख लिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। तो चलिए, जो 3 चीज़ें एरीज वालों आप लोगों की लाइफ में अप्रैल के महीने में जो आ रही हैं, सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद को परेशान किया, बहुत स्टक हुए, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह सब कुछ चीज़ों से। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये ना गाइडेंस ज़्यादा लग रही है। एक जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है, मीन्स ये एरीज वाले करते दिख रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं आप उसे एज अ गाइडेंस लें और उसे ज़रूर करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत से एरीज लोगों का अप्रैल के महीने में ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा, बहुत थके हारे, ऐसा लग रहा है लाइफ से बहुत थक गए, परेशान हो गए। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको बहुत मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली भी परेशान कर रही हैं। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फिज़िकली भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मेंटली तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ओवरऑल परेशान दिख रही हैं चीज़ें। तो आप उन परेशानियों से बाहर निकल के, थोड़ा स्पेस लेके, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। आई नो अप्रैल के महीने में बहुत रेयर ही कोई ट्रैवल करता है, बट हो सकता है ना आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो। ज़रूरी तो नहीं आप पहाड़ों में ही जा रहे हो, या अप्रैल के महीने में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो लोग घूमने जाते हैं। तो मुझे एरीज तो घूमते जाते दिख रहे हैं। जो नहीं घूमने जा रहे हैं, किसी भी सिटी या कंट्री में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं ना कहीं टाइम निकालें, घूमने जाएं। अगर आप किसी कंट्री या सिटी में नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि अप्रैल में एरीज आप रिलैक्स करने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, छुट्टी लेके या स्पेस लेके, या जैसे भी आप अपने आप को अपनी उस मेंटल इशू, हेल्थ इशू, इमोशनल इश्यूज को साइड में रख के आप स्पेस लेंगे और ट्रैवल करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगती है, अपने लिए टाइम निकालो और ख़ुद को, चीज़ों को साइड में, सारी परेशानियाँ साइड में रखो और ट्रैवल करो अच्छा महसूस करने के लिए। नंबर 2,
वैसे मुझे आप लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आपको काम से ही इंटरनेशनली जाना पड़े और वहीं पे आप थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्जॉय करके आ जाएं, ये भी हो सकता है। एंड अच्छी बात है अगर ये हो तो। चलिए, नंबर 2 मुझे यहाँ पे जो दिख रही है चीज़ आपके साथ अप्रैल के महीने में होती हुई, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों में, कुछ ऐसी चीज़ों में हाथ डालेंगे जहाँ पे आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका एक अलग ही ऑरा निकल के आएगा। एंड जिस चीज़ की आप बहुत पहले बहुत टेंशन ले रहे थे कि कैसे होगा, आप बल्कि मुझे यूं चुटकियों में उस चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपका, आपके अंदर, और आप ऐसी चीज़ों को कर लेंगे ना, मुझे लग रहा है ये तो ब्रेक लेने के बाद की बात है, लग रहा है जब आप ब्रेक ले लेंगे ना, फ्रेश फील करेंगे, मुझे लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। आप यूँ चीज़ों को फटाफट कर देंगे भरोसे के साथ। मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, हो सकता है आप जो बोलें जो सोचें वही चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। मैं नहीं कह रही कि कोई जादू हो रहा है कि आप जो बोलेंगे और वही हो जाएगा तुरंत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो चीज़ें आप पहले आपको लग रहा था कि नहीं आपके बस की नहीं, आप बहुत थक गए थे, कर ही नहीं पा रहे थे, और भी बहुत सारे काम थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो यूं करते हुए दिख रहे हैं। बहुत आसानी से वो चीज़ें आप निपटा लेंगे, बड़े आराम से। नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तीसरी चीज़ आप लोगों के बीच में, मेहनत बहुत करते दिख रहे हैं, बहुत मेहनत। मुझे बल्कि तीनों चीज़ें भी इंटर रिलेटेड दिख रही हैं, आधे से ज़्यादा लोगों की बहुत इंटर रिलेटेड ही आ रही हैं। ऑब्वियसली 30 दिन में और क्या ही कुछ अलग अलग आप कर लेंगे, लेकिन तीसरा भी ऐसा दिख रहा है कि काम पे बहुत फोकस्ड रहेंगे, रिलैक्स करने के बाद एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप वापस काम पे आएंगे, मेहनत करेंगे और पैसा कमाते हुए बहुत दिख रहे हैं। अब आप कि दिमाग में ये नहीं होगा कि हाय मैं इतना काम कर रहा हूँ, हाय मैं इतना ऐसे हो गया, हाय मेरा ये हो गया। अब आप उसके रिजल्ट, उसके आउटकम को भी देखेंगे कि हाँ जो मैंने मेहनत करी मुझे उसका फल मिल रहा है, चीज़ें बेकार नहीं गई हैं। तो आप कहीं ना कहीं अब अपनी उस मेहनत की, अपने उस हार्डवर्क की, अपने उस बिजी या हेक्टिक शेड्यूल की, या जो भी इश्यूज़ आपको फेस करने पड़े मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आप उसकी अब वो पॉजिटिव साइड भी देखेंगे कि हाँ मैंने खुद को इतना झोंक दिया, इतना त्याग दिया, तो मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है। दिमाग शांत होके जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको वो चीज़ मिल गई, आपको उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम भी मिला है। कुछ लोगों का मुझे आने वाले टाइम में प्रमोशन भी दिख रहा है, जिसका हिंट आपको अप्रैल के महीने में मिल भी जाएगा। हो सकता है अप्रैल में ही हो जाए प्रमोशन। तो मुझे बहुत स्ट्रांग ये चीज़ दिख रही है कि जो भी आपने कर्म किया, खुद को झोंका, उसका रिज़ल्ट बड़ा तगड़ा आपको आता दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाइडेंस में भी यही चीज़ आई, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो गाइडेंस में भी यही आया, मैजिशियन द हेरोफेंट। हो सकता है आप एक प्रमोशन हो जाए आपका, एक सीनियर पोस्ट पे आप चले जाएं, एक लेवल अप हो जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा। वो सारी चीज़ें जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, वो सब चीज़ें एकदम अपने आप वर्क करने लगी। देखो जो सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप, हो सकता है आप कितने हंसते खेलते दिख रहे हो, ऐसे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ये कोई काला जादू नहीं बता रहा है, मैनिफेस्टेशन बताता है। मैजिशियन मतलब जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी को देख के ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये सीढ़ियाँ आप चढ़ोगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका माइंडसेट चेंज होता दिख रहा है सबसे पहले। तो चलिए प्यारे एरीज, अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करी, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें एरीज वालों, क्योंकि आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर हीट बहुत होती है तो आपको उससे कहीं ना कहीं निकालो भी उसे। फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम जाओ, जो जिम जा रहे होंगे आजकल तो ज़्यादा लोग जिम जाते हैं, और एरीज़ वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं हीट, तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है। चलिए, तो अगर रीडिंग पसंद आई, रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ओम, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी किसी एरीज़ को जानते हैं तो उसे डेफिनेटली शेयर करें, ताकि उसे भी पता चल पाए कि अप्रैल का महीना उसके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।